अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ क्योंकि मैं हूँ अकेली। और कोई काम भी ऐसे मेरे पास करने को नहीं होता। ये बात तो आप जानते हैं कि मैं ऑफिस में बिल्कुल वेली होती हूँ और वेला बंदा जो है वो बहुत काम का होता है। मतलब ये ना समझे कि वेला बंदा किसी काम का नहीं होता। तो जनाब मैं भी क्योंकि बहुत काम की बंदी हूँ तो मैंने सोचा कि चले कुछ ना कुछ करते करते मैं अपना मेकअप का सामान जो है वो ज़रा साइड पे कर लूँ। ये मेरी वैसलीन है, ये मेरा लोशन है, ये मेरी लिपस्टिक है। ये हमेशा मेरे टेबल पे पड़ी रहती हैं चीज़ें। जब मुझे कोई काम करना हो तो मैंने साइड पे कर देती हूँ, अदरवाइज ये यहीं सामने रखी रहती है कि क्योंकि कुछ और करूँ ना करूँ ये तो मैं सारा दिन करती ही रहती हूँ। तो जनाब ये मेरे टिश्यू पेपर है जो मैंने यूज़ करके ऊपर टेबल पे ही रख दिए थे। अब मैंने उन्हें भी साइड पे कर दिया क्योंकि अब मैंने करना है बहुत सारा काम और उस काम के लिए ज़रूरी है कि मेरा टेबल बहुत सारा साफ होना चाहिए, वरना मैं सारी चीज़ें मिक्स कर दूंगी और फिर मैं बाद में शोर करती रहूँगी ओ नो कि पता नहीं वो चीज़ मैंने कहाँ कर दी, वो चीज़ मैंने कहाँ कर दी। तो जनाब बहुत सारे गैप के बाद आज फिर हूँ मैं आप लोग के आपके साथ एक नया ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। आप लोग तो मुझे बिल्कुल याद नहीं करते, मतलब ज़ाहिर है आप लोग मेरी वीडियोज़ ही नहीं देखते तो मुझे याद कहाँ से करेंगे। चलो कोई बात नहीं, हर बंदे का एक वक्त आता है तो यकीनन मेरा भी कभी ना कभी वक्त आएगा और फिर मैं आप लोगों को नहीं मिलूंगी, फिर आप जब मुझसे मिलना चाहेंगे तो यस। तो जनाब इधर उधर जो नजर आने वाला गंद है उस पर आप लोगों ने बिल्कुल तवज्जो नहीं देनी कि क्या 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 पड़ा हुआ है, क्या 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 लिखा हुआ है। और बस आप लोगों की तवज्जो मुझ पर होनी चाहिए कि मैं क्या बकवास कर रही हूँ। मतलब बकवास करना भी एक फन है जो किसी किसी को आता है, हर बंदा बकवास नहीं कर सकता। तो मेरी जैसी बकवास तो स्पेशली कोई नहीं कर सकता। मतलब फजूल बकवास है ना, मतलब बकवास की भी किस्में होती हैं। बकवास की भी किस्में होती हैं, किसी की बकवास अच्छी होती है, किसी की बुरी होती है, किसी की बहुत बुरी होती है और किसी की बहुत बुरी से भी बहुत बुरी होती है। तो वो जो सबसे बुरी कैटेगरी में बकवास होती है ना वो मेरी है, जिसका कोई सर पैर नहीं होता। अच्छा तो जनाब साथ साथ हम अपना कुछ काम भी कर लेते हैं। ओ मैंने इसके जिस फ़ोन से स्कैन करना है उस पर तो मैं वीडियो बना रही हूँ और फिर मेरे पास और किसी फ़ोन में कैम स्कैनर नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। मतलब मैं यहाँ पर अपनी इस वीडियो को स्टॉप कर देती हूँ, फिर मैं इसको कंटिन्यू कर लूँगी ये इसको स्कैन करने के बाद, क्योंकि मतलब मेरी ज़िंदगी का यही मकसद है कि छोटी छोटी सी वीडियो बनाऊँ। क्योंकि मतलब मेरा फ़ोन मतलब अच्छा फ़ोन है मेरा, तो क्या हो गया अगर 10-12 हज़ार का फ़ोन है। 10-12 हज़ार का जो फ़ोन होता है ना उस बेचारे की भी बड़ी वैल्यू होती है उस बंदे के लिए जिसके पास फ़ोन ही ना हो। तो जनाब कोई बात नहीं, अगर सस्ता वाला फ़ोन है मेरा लेकिन बहुत काम का फ़ोन है मेरा, मेरी वीडियो बना देता है, मैं अपनी इस वीडियो को अपलोड भी कर लेती हूँ और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब आप लोग मुझे फेमस कर देंगे ना, जब मेरे बहुत सारे व्यूज आ जाएंगे, जब मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे तो फिर मैं जो हूँ कोई अच्छा वाला मोबाइल ले लूंगी। मैं आईफोन बिल्कुल नहीं लूंगी, मुझे आईफोन बिल्कुल पसंद नहीं। पता नहीं लोग क्यों उसके पीछे पागल में रहते हैं, क्योंकि उसकी कोई बैटरी टाइमिंग्स नहीं है। मैंने कोई बहुत पहले ये एक आईफोन खरीदा था किसी ज़माने में, बहुत 1919 के ज़माने का है ये मेरे पास। आई आई6 है शायद ये। अभी चेक कर लेते हैं इसका कवर उतार के। बड़ी मोहब्बत से हम कोशिश करेंगे कि इसका कवर उतर जाए। टाइट सा है ना तो उतरने में भी उसको बड़ी दुश्वारी हो रही है। कवर तो उतरा नहीं, मेरा फ़ोन बेचारा 10 दफ़ा कोई साइलेंट हो गया, अनसाइलेंट हो गया। जनाब ये देखिए, सच कह रही हूँ कि ये बेचारा आईफोन ही है और ये S6 है, ठीक है जी। और जिन लोगों के पास आईफोन होंगे उन्हें बिल्कुल पता चल गया होगा कि S6 ही है मेरे पास। चले अब मैंने इसको खोल लिया तो इसकी सफाई भी कर ही लेती हूँ, वरना मैं बहुत मसरूफ रहती हूँ तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता कि जी मैं इन चीज़ों को साफ भी कर लूँ। मेरा हैंड सैनिटाइजर यहीं पड़ा हुआ है, यहीं यहीं कहीं पड़ा हुआ है ये। यस, चीज़ें ज़्यादा दूर नहीं रखती हूँ, पास पास ही रखती हूँ कि जब मुझे कभी कोई ज़रूरत पड़ जाए चीज़ की। नहीं, पेपर के ऊपर रख के नहीं, पेपर अगर ख़राब हो गया ना तो बड़ी सख्त डांट पड़ेगी। मतलब डांटेगा कौन, इन अ सेंस कि ज़ाहिर है पेपर ख़राब हो जाएगा तो फिर मुझे नया पेपर इशू करवाना पड़ेगा, क्योंकि एक लीगल डॉक्यूमेंट है तो लीगल डॉक्यूमेंट लीगल पेपर पे ही इशू होगा। वैसे दोस्तों आप देख सकते हैं इस पर कोई मैल कुचैल नहीं है, क्योंकि मैं बहुत साफ सुथरी बच्ची हूँ और मैं अपनी चीज़ों का ख्याल रखती हूँ, इसीलिए ये कोई अरसा दराज से मेरे पास है। ये फ़ोन है जनाब मेरे पास 2015 से, यस 2015 से ये फ़ोन मेरे पास है। और अगर ये अभी तक अपनी ओरिजिनल हालत में है तो इसका मतलब ये है ना कि मैं मतलब चीज़ें साफ रख सकती हूँ, संभाल सकती हूँ चीज़ों को। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि मतलब आप लोग समझते होंगे कि कहीं इसको हमने व्यूज़ दे दिए और इसके पास कोई 4 पैसे आ गए तो ये कहीं इधर उधर ज़ाहिर ना कर दे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी बहुत सारी ज़रूरतें हैं फिर और बहुत सारे मेरे जेन्युइन काम हैं जिन्हें मैंने करना होता है पैसों से।
जिसमें है घर का खर्चा पानी, घर के बिलों से याद आया, बिलों वाला सही मत मारी हुई है। अच्छा मुझे बताइए किस किस का जो बिल है, यानी कि किस किस का सुई गैस का जो बिल है वो एक बड़े पेपर से बिल्कुल एक छोटे से पेपर पे आ गया, जो पढ़ा भी नहीं जा रहा था। मतलब खुर्दबीन लगा के मैं चेक करी थी यार क्या लिखा हुआ है इन्होंने, इतना छोटा पेपर कर दिया। मतलब इतनी ही कंजूसी करनी है तो हम लोगों से कह दो भाई जाओ नेट से डाउनलोड करो और उससे जाके पे करो। नहीं बल्कि इसकी भी क्या जरूरत है, बस बता दें जिस बैंक आप पे करने जा रहे हैं उस बैंक वालों को अपना सिर्फ वो जो कंज्यूमर नंबर होता है जी, वो कंज्यूमर नंबर बताए, वो खुद ही पे कर देंगे। मतलब हमें कहते हैं ना कि 25,000 से ऊपर का बिल हो तो बैंक में जमा कराए, तो ये सहूलत बैंक वालों को दे दो भाई, ऑनलाइन वहीं से कर लो, साड़ी जान से डालो। मतलब बंदे को इतना खपती नहीं होना चाहिए, क्या ही है, अगर फोन खोल ही लिया था मैंने गलती से तो बिल्कुल इसको कोनों कोनों से ही मैं साफ करने बैठ गई हूँ। और जिस काम मतलब जो काम मैं करने स्टार्ट करने जा रही थी वो काम बेचारा तो वही रह गया, वो तो भी स्टार्टिंग के मराहिल में भी नहीं आया। और फिर जब शाम को बॉस पूछेगी मैडम डॉक्यूमेंट रेडी है, तो फिर मैं कहूँगी ओ नो सर, उसमें तो ये थोड़ा सा काम रह गया है। फिर तो बॉस का डांटना बनता है ना, मतलब मैं अगर तवज्जो ही नहीं दूंगी जो काम उन्होंने मुझे असाइन किया जब मैं वो करूँगी नहीं, तो फिर तो उनकी डांट बनती है ना, फिर मुझे सुननी भी पड़ेगी, फिर मुझे सहनी भी पड़ेगी। तो फिर मैं ये नहीं कह सकूंगी कि ये हिंसा है। तो जनाब बहुत सारे काम करने के बाद और अपना दुपट्टा सेट करने के बाद और अपना ये फेस कवर करने वाला सेट करने के बाद और जो पेपर था उसको स्कैन करने के बाद मैं दोबारा से आपकी क्या होगी पेशे खिदमत तो नहीं हो सकती, क्या कहते हैं उसे, मतलब आप उर्दू भी मेरी देख रहे हैं आप कितनी खराब है कि मैं फिर से बस मतलब मैं फिर वापस आ गई हूँ, आसान उर्दू कर लेते हैं कि मैं फिर वापस आ गई हूँ सारे काम निपटाने के बाद। और अब मैं जनाब जो मैंने पेपर किया था स्कैन, उससे मैंने खुद को व्हाट्सएप पे सेंड कर लिया था। व्हाट्सएप जो है वो मैंने अपने सिस्टम पे ओपन कर लिया है। अब जनाब इन डॉक्यूमेंट्स को मैं करने लगी हूँ प्रिंट के लिए हमें चाहिए होगा लीगल पेपर, और लीगल पेपर हम वहाँ से लेते हैं निकाल। यहाँ मैंने बहुत कुछ जो मेरी अलमारी है ना उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें छुपा के रखी हुई है, बहुत गंद ब्लाउज में मैं रख देती हूँ, और फिर जब मुझे कभी मौका मिलता रहता है साथ साथ में उसे साफ करती रहती हूँ। और ये है जनाब मेरा प्रिंटर। तो जनाब पेपर मैंने कर लिए हैं सेट और डॉक्यूमेंट मैंने कर लिया है डाउनलोड, और अब मैं जाती हूँ अपने डाउनलोड्स में। ये मुझे नजर आ तो रहा है मुझे। अच्छा जी, मुझे इसकी करनी है कोई 7 कॉपीज। मेरी तरह ये सिस्टम भी बहुत स्लो है जो कि सो गया है, और उस पे पेपर डॉक्यूमेंट जो है वो उसको लोड कर रहा है। अल्लाह जाने इस डॉक्यूमेंट में ऐसा क्या है कि उसको इतना टाइम लगा रहा है लोड करने में, अदरवाइज ऐसा होना नहीं चाहिए था। नॉर्मली एक पेपर स्कैन करके मैंने डाउनलोड किया है, उसमें जस्ट ओपन करना चाह रही थी, फौरन ऊपर हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, हम क्योंकि सुस्त हैं तो हमारा जो इस्तेमाल में चीजें वो भी हमारी जैसी हो जाती है। अच्छा बोलते मतलब मैं अब मेरी सेहत का अंदाजा इस बात से कर लें कि बोलते बोलते थक जाती हूँ, मतलब बोलते बोलते सांस चढ़ जाती है मुझे। अगर किसी और को भी ये प्रॉब्लम है तो मुझे जरूर बताएगा जी, और कौन से लोग हैं जिनको बोलते बोलते सांस चढ़ जाती है। थोड़ा लंबा सांस ले लेती हूँ ताकि सांस में सांस आ जाए वापस। और जनाब इसकी कॉपीज हमने करनी है 7, इसलिए हम कमांड ही 7 की देते हैं ताकि वो हमें फिर बार जो है वो ना एडजस्टमेंट करनी पड़े। तो दोस्तों आज मैं एक प्रोफाइल रेडी कर रही हूँ कंपनी की, और उसके लिए बहुत सारे पेपर जो है मुझे ओरिजिनल भी चाहिए, मुझे उनकी कॉपीज भी चाहिए। तो बस ये वही प्रोसेस जो है वो मैंने, वैसे तो ये प्रोसेस के पिछले 2 महीने से मैंने स्टार्ट किया, तो आज मुझे अल्टीमेटली मिला था जनाब कि अगर आप अल्टीमेटली होता है मतलब जो भी होता है वो मिला था कि अगर आपने आज हमें ये रेडी करके नहीं दिया तो फिर हम आपको कान पकड़वाएंगे। ज़ाहिर है मतलब पेनल्टी तो पेनल्टी कोई भी पेनल्टी पड़ सकती है मुझे, तो मतलब पेनल्टी में डांट भी जो है ना वो पेनल्टी में शामिल होती है, सजा में शामिल होती है। मतलब आपकी इज्जत का फालूदा हो जाए तो फिर उससे बेहतर है कि आप इज्जत का फालूदा करने से बेहतर है कि आप काम कर लें, और वो काम भी वो कर लें जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, आधे से ज़्यादा कर चुके हैं। बस उसकी माइनर सी कोई क्या कहते हैं नोक पलक संवारना, उसका थोड़ा थोड़ा सा मेकअप करना, बस वो करना रह गया है। तो बजाय इसके कि बेइज्जत होकर मैं इन चीज़ों का वो मेकअप करूँ,
तो बगैर वैसे कि वो मेकअप करके मैं अपना वो काम फिनिश कर लूँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये जो मेरे पीछे बोर्ड है ना, ये बहुत अरसे से लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है और रोज़ सोचती हूँ कि इसको साफ कर दूंगी, लेकिन रोज़ भूल जाता हूँ। क्या है वो, एक शेर भी है ना, हाँ, रोज कहता हूँ उससे भूल जाऊंगा, रोज यही बात भूल जाता हूँ। तो मेरा भी कोई यही हिसाब है कि रोज कहती हूँ इसे साफ करूंगी, रोजाना जो है इसे साफ करने से रह जाती हूँ। तो जनाब हमारा जो पेपर है लीगल वो हो गया है प्रिंट। ओ नो, ओ नो, अच्छा चले, अच्छा चले, सर ने कहा था खैर छोटी मोटी गलती चला लेंगे हम, कोई एतराज लग के आएगा तक की जासी, तो तक की जासी तो फिर तक की जासी। और नो, कोई कॉल करके ना। तो जनाब दोस्तों, एक अंकल ने बीच मेरी वीडियो के कॉल करके मेरी सारी वीडियो का सत्यानाश कर दिया। मतलब वीडियो सारे सेव हो गई थी, लेकिन उसके चंद ही सेकंड में जब उनकी कॉल एंड हुई, मैंने सोचा कि चले कोई बात नहीं, कंटिन्यू कर लेती हूँ। तो मेरे फोन ने कहा नहीं नहीं बाजी नहीं, मतलब इतनी बेइज्जती कर दी मेरे फोन ने। वो कहता है कि स्पेस ही नहीं है। मतलब इतनी बड़ी शक्ल नहीं है मेरी कि मेरे फोन का स्पेस खत्म हो जाए, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया ना 10,000 वाला फोन हो तो फिर ऐसे ही होता है, फिर 2-4 मिनट की ही वीडियो आप बनाए तो वो कह देता है जनाब स्पेसफुल, जबकि मेरी वीडियो खैर 10-11 मिनट की बन गई थी, तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकती कि उसने कोई बहुत ही मतलब अच्छी करके मेरी कर दी है। फिर भी उसने मुझे 10 मिनट उसने मुझे बर्दाश्त किया। उसके बाद उसने कहा कि नहीं, मैं मजीद तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओहो, मैं देख रही थी कि मैंने जो कमांड दी थी ना, एक अदद प्रिंट की, तो पहला पेज तो मैंने उसका ठीक कमांड दे दी, लेकिन जो दूसरा पेज था ना, वो उसकी सिर्फ एक ही कॉपी थी। यानी कि जब मैं उसे प्रिंट कमांड दी तो मैंने उसको ये नहीं बताया कि मुझे एक ही कॉपी दे दो या मुझे 7 कॉपीज दे दो। तो वो है तो वो बेचारा मशीन ही, तो जितना मर्जी समझदार हो, उसे बिल्कुल ये समझ नहीं आई कि अगर इसने पिछले पेपर की 7 प्रिंट दिए हैं तो ये भी उसे 7 ही चाहिए होंगे। चले कोई बात नहीं, ये भूल गई है तो मैं खुद ही कर दूँ। उसने कहा नहीं, जब तक ये मुझे मेरे पैर पकड़ के बताएगी नहीं कि नहीं भाई मुझे 7 प्रिंट चाहिए, उस वक्त तक मैंने 7 प्रिंट देने नहीं है। तो मैं वापस आ रही हूँ, जा रही हूँ अपनी स्क्रीन पे, ताकि मैं जो नेक्स्ट पेपर है उसके, क्योंकि एक ऑलरेडी उसका प्रिंट आ चुका है, अब मैं कमांड दूंगी 6 प्रिंट्स की, ताकि मेरे बाकी के रिमेनिंग 6 मिनट नहीं 6 पेपर भी मेरे हाथ में आ जाए। और मैं जो हूँ कोशिश कर ही लूँ इस काम को स्टार्ट करने की। मतलब सर आए तो मैं कुछ तो बताने जो भी हूँ ना कि सर नहीं मैंने ये काम किया है। मतलब अब उन्हें तो मैं ये नहीं कह सकती कि मैं अपनी वीडियोस बनाती रही हूँ, तो उन्हें तो मैं ये कहूँगी नहीं सर मैंने बहुत काम किया। देखिए कितने सारे पेपर थे जो मैंने इसमें करके बनाए हैं, जबकि ये पेपर मैं मतलब 2 दफ़ा बता चुकी हूँ पहले ही कि मैं पिछले कोई 2 महीनों से बना रही हूँ, तो इसलिए कोई टेंशन वाली बहुत सारी बात नहीं है। तो छोटे छोटे से काम हैं जो मैंने इसमें करने हैं। जनाब मेरे फ़ोन ने क्योंकि मुझे कह दिया था कि 20 दफ़ा हो जा, असी होर तेरी वीडियो नहीं बनानी, मैं अपनी केबल ला के ते कर रही सी वीडियोस कॉपी फोन तो अपने डेस्कटॉप पे, ताकि मेरे को बहुता जितना स्पेस आ जाए। यार ये फिर की कीता मैं फिर ये सब ना आप लोगों की वजह से हो रहा है। आप सब लोगों ने मुझे बातों में लगाया है, जिसकी वजह से मैं जो हूँ ना वो फिर उसको मतलब एक ही पेपर पे उसकी कमांड देके छोड़ देती हूँ। उसको 5, 7, 6 करके सिलेक्ट ही नहीं करी। फाइनली अब मैंने उसको 5 कर दिया है, 2 प्रिंट ऑलरेडी मेरे पास आ चुके हैं, तो ये हो जाएंगे टोटल 7। जैसे कि मैंने आपको बताया बोल बोल के मेरा सांस चढ़ जाता है, क्योंकि मैं मोटी इतनी हूँ। तो 2023 आ रहे हैं, लोगों की पता नहीं कौन कौन सी विशेष पूरी होगी लोगों का, पता नहीं कौन कौन सा माउंट एवरेस्ट उन्होंने सर कर लिया। मेरा मोटापा ही नहीं सर हो रहा, मतलब मुझसे मेरा मोटापा ही कम नहीं हो रहा। मैं और क्या करूँगी, मतलब लाइफ में मैं और क्या करूँगी, मैं किसी को क्या बताऊँ यार। मेरा तो अपना मोटापा ही मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं और किसी चीज़ को क्या कंट्रोल करूँ। तो जनाब मैं खुश हो गई हूँ क्योंकि मेरे प्रिंट हो चुके हैं पूरे। अब एक कॉपी है मेरे ऑफिस की, बाकी की कॉपी जो भी जिसको भी देनी दिलानी है वो दिला के फारिग हो जाएंगे। अरे यार मतलब मैं कितनी मासूम सी हूँ ना, एक काम पूरा कर लेती फिर मुझे साथ ही फौरन दूसरा काम याद आ जाता है कि ओह ये तो किया ही नहीं मैंने। लेकिन चले कोई बात नहीं, वो दूसरे काम की मुझे इतनी टेंशन नहीं है। जो ज़्यादा टेंशन वाली बात थी वो मैंने कर ली हुई है। इससे मुराद ये है कि जनाब मेरे क्योंकि हो चुके हैं पेपर्स कुछ पूरे, और किसी ने नीचे इंतहाई जोर से आके दरवाज़ा बचाया, मुझे जाना है दरवाज़ा खोलने से, मुझे एक दफ़ा फिर अपनी वीडियो स्टॉप करनी पड़ेगी। ओके फिर से मिलते हैं। तो जनाब मेरे छोटे बॉस आ चुके हैं, ऑल्दो कि वो ऊपर नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी मतलब बंदा बशर है यहाँ इस फ्लोर पे आ भी जाए तो वो कहेंगे मैडम साड़ी केड़ी का मैच मसरूफ है। तो जनाब आज का वीडियो जो है इसी बकवास के साथ मैं यहीं बैंड करती हूँ। फिर किसी नई वीडियो में किसी नई बकवास के साथ आपको दोबारा मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।